हिमालय के बीचों बीच कैलाश पर्वत खड़ा है। यह बहुत ही पवित्र जगह है। सदियों से तीर्थयात्री इस दूरस्थ चोटी की यात्रा करते आए हैं। वे ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति चाहते हैं। यह पहाड़ सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा नहीं है, यह आस्था का प्रतीक है और ईश्वर का प्रमाण है। कैलाश की यात्रा कठिन है। यह उन लोगों की शारीरिक और मानसिक सीमाओं का परीक्षण करती है जो इसे करने का साहस करते हैं। फिर भी श्रद्धालुओं का मानना है कि इसके फल चुनौतियों से कहीं ज्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, हवा पतली होती जाती है, परिदृश्य और भी बंजर होता जाता है, लेकिन पहाड़ की आध्यात्मिक ऊर्जा और भी तीव्र होती जाती है। पहाड़ों का सन्नाटा सिर्फ हवा में फहराते प्रार्थना झंडों की आवाज से ही टूटता है। तीर्थयात्रियों के मंत्र घाटियों में गूंजते हैं। कैलाश की ओर बढ़ाया गया हर कदम ईश्वर के करीब एक कदम है। यह जीवन भर की यात्रा है, एक तीर्थ यात्रा है जो आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ती है। कैलाश पर्वत अपने आध्यात्मिक महत्व में अद्वितीय है। यह कई धर्मों के अनुयायियों के दिलों में एक पवित्र स्थान रखता है। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का निवास है, जो संहारक और परिवर्तन करता है। ऐसा कहा जाता है कि वे अपनी पत्नी पार्वती के साथ चोटी पर ध्यान करते हैं। बौद्ध कैलाश पर्वत को देमचोक के निवास स्थान के रूप में पूजते हैं। वह एक क्रोधी देवता है जो परम आनंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि पहाड़ की परिक्रमा करने से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वे इसे एक शक्तिशाली तीर्थ यात्रा मानते हैं जो उन्हें निर्वाण के करीब लाती है। जैनियों के लिए कैलाश पर्वत को अष्टापद पर्वत के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। उन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्त करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 6,638 मीटर की ऊंचाई तक ऊंचा है। यह अन्य हिमालयी चोटियों में सबसे अलग दिखाई देता है। पहाड़ का एक विशिष्ट पिरामिड आकार है। इसके 4 चेहरे उल्लेखनीय रूप से सममित हैं, जो लगभग पूरी तरह से मुख्य दिशाओं के साथ संरेखित हैं। इस अनोखे आकार ने इस विश्वास को जन्म दिया है कि पहाड़ एक विशाल शिवलिंग है। शिवलिंग हिंदू धर्म में भगवान शिव का पवित्र प्रतिनिधित्व है। यह इस राजसी चोटी के चारों ओर पवित्रता और श्रद्धा को और बढ़ाता है। कहा जाता है कि पहाड़ के 4 चेहरे अलग अलग कीमती पत्थरों से बने हैं। माना जाता है कि दक्षिणी चेहरा माणिक से बना है, पश्चिमी चेहरा क्रिस्टल का, उत्तरी चेहरा सोने का और पूर्वी चेहरा लापीस लाजुली का है। ये मान्यताएं कैलाश पर्वत के रहस्य और आकर्षण को बढ़ाती हैं। कई प्रयासों के बावजूद कैलाश पर्वत अब तक अजेय है। कोई भी पर्वतारोही इसके शिखर पर सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाया है। पर्वतारोहियों को खराब मौसम की वजह से रोक दिया गया है। उन्हें अप्रत्याशित इलाकों और एक रहस्यमय शक्ति का भी सामना करना पड़ा है, जो उन्हें पीछे हटाती हुई प्रतीत होती है। कुछ लोगों का मानना है कि दैवीय हस्तक्षेप चोटी की पवित्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं कि केवल आध्यात्मिक रूप से शुद्ध लोग ही शिखर पर चढ़ सकते हैं। अन्य लोग असफल प्रयासों का कारण अत्यधिक ऊंचाई को बताते हैं। वे कठोर मौसम की स्थिति और पहाड़ पर चढ़ने की तकनीकी कठिनाइयों का हवाला देते हैं। कारण जो भी हो, कैलाश पर्वत अजेय बना हुआ है। यह प्रकृति की शक्ति और उन रहस्यों का प्रमाण है जो अभी भी हमसे दूर है। यह एक अनुस्मारक है कि कुछ स्थानों की दूर से ही पूजा की जानी चाहिए। कैलाश पर्वत की तलहटी के पास मानसरोवर झील है, जो अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व का एक और स्थल है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है। झील की शांत सुंदरता और प्राचीन जल का हिंदू पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान है। हिंदुओं का मानना है कि मानसरोवर झील भगवान ब्रह्मा के मन से बनाई गई थी। इसे एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। झील में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि यह आत्मा को शुद्ध करता है और सौभाग्य लाता है। झील बौद्धों द्वारा भी पूजनीय है। उनका मानना है कि यह मन और शरीर की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है। वे इसे पौराणिक अनवतप्त झील से जोड़ते हैं, जिससे कहा जाता है कि 4 महान नदियां निकलती हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा जीवन भर की यात्रा है। यह एक तीर्थ यात्रा है जो आत्मा को शुद्ध करती है और व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाती है।
ये अनुभव एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है, व्यक्ति को बदल देता है और शांति और प्रशांति की भावना पैदा करता है।